Welcome back, students. Hopes that all of you are fine. And today we together start a new chapter, that is simple machines. Okay? So simply बेटा देखो, जैसा कि चैप्टर का नेम है simple machines. In this chapter we will learn about some devices, some tools that makes our work easy, efficient and faster. Means हमारे कार्य को, जो भी वर्क हम करते हैं उसको और भी सरल, efficient means कुशल, and all of you know about faster, गतिमान बनाने के लिए, तेज करने के लिए, कोई भी वर्क जो हम करते हैं उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम कुछ टूल्स का, कुछ डिवाइसेस का यूज करते हैं. एंड दैट डिवाइसेस और टूल्स आर नोन एज मशीन्स. ओके, सो as you can see on your screen that in this chapter we will learn about lever, inclined plane, pulley, wheel and axle, screw, wedge. So these all are some simple machines and we all are using it. हम सभी लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इन सभी simple machines का यूज किसी न किसी फॉर्म में अपनी रेगुलर लाइफ में कर रहे हैं. Understand? So let's see the first para, that is a machine is a device or a tool which makes our work easy, efficient and faster. मशीन क्या है बेटा? एक युक्ति, a device या a tool that makes our work, जो हमारे वर्क को, हमारे काम को सरल, कुशल और गतिमान बना देती है. Simple machines work either by changing the direction of force. अब simple machines work कैसे करती हैं? या तो ये जो हमारा फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन को चेंज करके, या फिर बाय रिड्यूसिंग द एफर्ट नीडेड, जो हम एफर्ट लगा रहे हैं उसको कम करके, उसको रिड्यूस करके. Understand? So let's move ahead to learn about such machines that makes our everyday, our regular work easy. And one amazing thing is that the very first machine invented by man was wheel. Wheel means पहिया. यह एक सबसे पहली मशीन थी बेटा जिसको कि इंसानों ने डिस्कवर किया था. अंडरस्टैंड? लेट्स सी हियर. It's your activity time and I think all of you will enjoy it. आप सभी लोग enjoy करेंगे इसे. Activity time given है and in this activity you can see a lot of diagrams, a lot of pictures are given here and all of these are belong to simple machine. ये सभी क्या है? simple machines के बारे में है सभी डायग्राम्स. और आप सभी लोग बेटा देखो क्या है, जो भी चीज़ें आपको, जो भी पिक्चर्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी रेगुलर लाइफ से ही जुड़े हुए हैं. एंड इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं किस तरह से, जो नीचे आपके एक टेबल दिया हुआ है, लीवर, पुली, व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइंड प्लेन. सो यू हैव टू डू इट ऑफ योर ओन. आप लोग इस एक्टिविटी को खुद से करोगे
और जो गिवन पिक्चर्स हैं, जो गिवन डायग्राम्स हैं, इनको आप लोग जो गिवन कैटेगरीज हैं उनमें कैटेगराइज करोगे। अंडरस्टैंड? सो हैव फन विद दिस एक्टिविटी। अंडरस्टैंड? लेट्स सी हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज लीवर। लीवर क्या है बेटा? सो लेट्स सी हियर, इट इज अ रिजिड बार or rod that rests and moves freely around a support. लीवर है एक रिजिड, एक कठोर बार। हम कह सकते हैं कि कोई आयरन रॉड है या वुडन रॉड भी हो सकती है, ठीक है। दैट रेस्ट्स एंड मूव्स फ्रीली अराउंड अ सपोर्ट, जो कि रेस्ट की पोजीशन में हो लेकिन वो फ्रीली मूव कर सके। यदि हम किसी सपोर्ट के अकॉर्डिंगली उसको मूव कराएं तो वो फ्रीली मूव कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। इट इज अ सिंपल मशीन यूज्ड टू लिफ्ट हैवी वेट्स विथ मिनिमम अमाउंट टू एफर्ट। यह क्या है? इट इज़ अ सिंपल मशीन। यह एक साधारण सी मशीन है जिसका यूज़ हम करते हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स को, हैवी वेट्स को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए, विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट। कम से कम प्रयास, कम से कम फोर्स लगा करके हम किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अ लीवर हैज़ 3 पार्ट्स। कोई भी लीवर होता है बेटा तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट वन इज फुलक्रम, सेकेंड वन इज लोड एंड थर्ड वन इज एफर्ट। ओके, तो 3 पार्ट्स होते हैं लीवर के, फुलक्रम, लोड एंड एफर्ट। लेट्स सी अबाउट फुलक्रम। फुलक्रम क्या है? इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट or support around which the rod moves freely। यानी कोई एक निश्चित पॉइंट, कोई निश्चित बिंदु या सपोर्ट जिसके आसपास जो रॉड है, द रिजिड बार, वो फ्रीली मूव कर सके। लोड क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑन विच, कोई ऑब्जेक्ट जिस पे हम वर्क कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं। एंड एफर्ट, द फोर्स अप्लाइड ऑन द रॉड, वह फोर्स जो हम लोग रॉड पे अप्लाई करते हैं, रॉड पे लगाते हैं अपना कार्य करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? एफर्ट बोलते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी, as it has been given that in order to move a big stone with the help of a stick, एक बड़ा सा पत्थर हटाने के लिए एक स्टिक की सहायता से a person needs to apply a lot of force। एक पर्सन को, एक व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता होगी? बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा बल लगाने की जरूरत होगी। बट लेकिन यदि हम कोई एक स्मॉल स्टोन, एक छोटा सा पत्थर एक सपोर्ट की तरह रख देते हैं रॉड के नीचे, देन लेस फोर्स इज अप्लाइड। तो क्या होगा? जो हमको फोर्स अप्लाई करना है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? एंड वी कैन इजिली, और दैट पर्सन, वह पर्सन क्या करेगा? आसानी से उस पत्थर को मूव करा सकता है। ओके, लेट्स सी हियर। इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट एक पर्सन क्या कर रहा है? पत्थर को मूव कराने के लिए, हटाने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? लॉट ऑफ फोर्स इज नीडेड। उसको क्या है? बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत है बेटा। बट यदि हम क्या करेंगे, एक स्मॉल स्टोन हमने अप्लाई कर दिया, लगा दिया, ठीक है, एक स्मॉल स्टोन हमने रख दिया स्टिक के नीचे, तो अब क्या होगा? जो पर्सन फोर्स
अप्लाई कर रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एंड ही इज एबल टू मूव द स्टोन इजिली। वह आसानी से पत्थर को हटा भी सकता है, हटा देगा। ओके, सो हियर यू कैन से दैट जो हमारा बिग स्टोन है बेटा, हम उसको क्या बोलेंगे? लोड बोल सकते हैं। वह क्या होता है? लोड होता है। एंड द स्मॉल स्टोन इज नोन एज फल्क्रम। ओके, नाउ सी हियर, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, द बिग स्टोन इज द लोड। बड़ा स्टोन जो है हम उसे क्या बोलते हैं? लोड बोल सकते हैं। द फोर्स अप्लाइड इज द एफर्ट। जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, रिजिड बार जो हमारे पास है या स्टिक है उस पे, उसे हम क्या बोल सकते हैं? एफर्ट। एंड जो छोटा स्टोन है जो कि एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? फल्क्रम कहते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं कि एक पर्सन, जो गिवन डायग्राम है बेटा, उसमें आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन क्या कर रहा है? किसी एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पे भी डायग्राम्स में ऑलरेडी ये शोन है कि लोड हम किसको कहेंगे? मींस जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जा रहा है उसे हम लोड कहते हैं। एंड फल्क्रम जो कि एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। एंड द एफर्ट मींस वह पर्सन उस प्लैंक पे, जो वुडन प्लैंक उसके हैंड में है बेटा, उस पे क्या कर रहा है? कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? एफर्ट बोलते हैं। ठीक है, और यहां से हम ये भी समझ सकते हैं बेटा दैट द लॉन्गर द रॉड और द लीवर, यानी लीवर या रॉड जितना ही लंबा होगा, हम उतनी ही आसानी से, द इजियर इट इज टू मूव द लोड, उतनी ही आसानी से हम लोड को मूव करा सकते हैं। एंड प्लेसिंग द फल्क्रम नियर द लोड, फल्क्रम जो है बेटा, हम उसको लोड के जितना नजदीक रखेंगे उतना ही कम एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? मीन्स it reduces the effort or the force needed to move the object. Okay? तो फल्क्रम को हमें कहां रखना है? जितना पॉसिबल हो सके उतने नजदीक रखना है। किसके? जो भी लोड या जो भी ऑब्जेक्ट हमें मूव कराना है उसे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आप सी सॉ देख सकते हैं। सी सॉ बेटा क्या होता है कि एक लीवर ही होता है। ठीक है, एंड सम अदर एग्जाम्पल्स लाइक हैमर, टोंग्स, सीजर्स, प्लायर्स, नेल क्लिपर्स, दीज आर ऑल्सो सम लीवर्स जिसका यूज हम लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं। एंड दीज आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशंस ऑफ फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट। और ये किस बेस पे कैटेगराइज होते हैं बेटा? तो पोजीशन के बेस पे। मींस जो फल्क्रम, एफर्ट और लोड है, इनकी पोजीशंस के आधार पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, एंड इन आवर कमिंग क्लासेस we will discuss some more things related to simple machines and also about categorization of levers. So thank you and have a nice time to you all.